उसके बाद मशकूर से ज़्यादा वोट से ऋषि मिश्रा इस बार हारे हैं। तो वो ऋषि मिश्रा का जो लोग सपोर्टर हैं वो सपोर्टर नहीं है, वो कुछ और सपोर्टर। तो यहाँ एक ही जीतेगा, उसका नाम है फैसल रहमान। साफ लफ्जों में हम आपसे बता देना चाहते हैं। और यहाँ जब भी चुनाव होगा बिना एमआईएम के कोई जीत भी नहीं सकता। रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक कॉल पे इन्होंने आने का काम किया है, और इसके साथ मैं अपने तमाम टीमों का शुक्रिया अदा करता हूं। आदाब, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर शो चैनल। जाले विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी फैसल रहमान आमिर का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में वे राजो पंचायत के सनापुर बुजुर्ग गांव पहुंचे, जहां वसीम सिद्दीकी साहब के आवास पर आयोजित एक दावत में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान गांव के लोगों ने मिथिला की परंपरा का पालन करते हुए फैसल रहमान आमिर साहब, एआईएमआईएम के इलेक्शन इंचार्ज डॉक्टर सोहेल अहमद रूहानी साहब तथा उनकी पूरी टीम का माला और शॉल पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत एवं सम्मान किया। इसी अवसर पर वसीम सिद्दीकी, एमडी इकबाल रज़ा, एमडी रज़ी अहमद, डॉक्टर फहद, अयाज कादरी, अब्दुल हमीद कादरी, एमडी आफ्ताब रज़ा, एमडी कलीम रज़ा और एमडी शाहनवाज रज़ा सहित कई गणमान्य लोगों ने अतिथियों का इस्तकबाल किया और सम्मान समारोह में अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम एक ख़ास बात यह भी रही कि फैसल रहमान आमिर साहब ने भी कुछ बुज़ुर्गों और नन्हे बच्चों को सम्मानित किया तथा सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इसी दौरान आपसी भाईचारा, सामाजिक एकता और क्षेत्र के विकास को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए फैसल रहमान आमिर ने कहा कि उनका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। वे गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते रहे हैं, एआईएमआईएम के नए सदस्य जोड़ रहे हैं और पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश नेता क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, लेकिन वे लगातार जनता के बीच मौजूद हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और सड़क, नाला, बिजली तथा अन्य जन समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के विश्वास के साथ एक मजबूत टीम तैयार की जा रही है, जो भविष्य में क्षेत्र के विकास और जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाएगी। राजनीति मुद्दों पर बोलते हुए फैसल रहमान आमिर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एआईएमआईएम की भूमिका को गंभीरता से लेना होगा। उनका कहना था कि यदि कोई दल भाजपा को हराना चाहता है तो उसे एआईएमआईएम के साथ गठबंधन पर भी विचार करना पड़ेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मशकूर उस्मानी साहब के चुनावी प्रदर्शन का भी उल्लेख न किया। उन्होंने कहा कि पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद मशकूर उस्मानी भाजपा उम्मीदवार से जितने मतों से अंतर से पीछे रहे थे, उससे अधिक मतों के अंतर से बाद में ऋषि मिश्रा जीवेश कुमार से पराजित हुए। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी राजनीति राय और पार्टी की रणनीति भी साझा की। बाकी इस वीडियो में आप बने रहें। क्या कुछ कहा फैसल रहमान आमिर साहब ने मेरे चैनल पे बात करते हुए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरे पेज पे अगर नहीं है तो मेरे पेज द सदर शो को आप फॉलो कर लेंगे। अभी आप अपने जाले विधानसभा क्षेत्र के राजो पंचायत के सनापुर बुजुर्ग गांव में हैं और यहाँ जो है आपको सम्मानित किया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जाले विधानसभा क्षेत्र के जो हैं एक मजबूत जो पार्टी के जिला टीम में हमारे वसीम भाई हैं और प्लस जो है इस इलाके के भड़वाड़ा के इलाके के एक मजबूत जो है एमआईएम के सपोर्टर हैं, पार्टी के नेता हैं हमारे वसीम भाई। पार्टी में इनकी बहुत कुर्बानी है। जब विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ रहे थे उस टाइम में जो है शाम का रात नहीं समझते थे, सुबह का सुबह नहीं समझते थे, इतनी इनकी कुर्बानी है। और फैसल रहमान चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वसीम साहब चुनाव लड़ रहे थे, इतनी इनकी कुर्बानी थी। तो इलेक्शन के बाद हम लोगों का एक प्रोग्राम, वसीम भाई बराबर कह रहे थे कि प्रोग्राम लेना है, प्रोग्राम सम्मानित वाला। तो आज हम लोगों को जो है अपने घर पे बुलाए हैं यहाँ राजू में
तो हम लोग आए हैं वसीम भाई के घर पे। यहाँ पे जो है फ़हद भाई हैं, इकबाल भाई हैं, आफ्ताब भाई हैं, रज़ी भाई हैं, बहुत सारे जो हैं हमारे यहाँ पे भाई हैं मौजूद हैं जिन लोगों ने स्वागत किए हैं। हम उनको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पार्टी की तरफ से भी उनको हम धन्यवाद देते हैं कि हमायम की मोहब्बत जो है इन लोगों के अंदर कितनी है। तो पता चला इलेक्शन से ही है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो यहाँ इस पंचायत में इतने धाकड़ लोग जो हैं वो एमआईएम के इतना मुखालफत थे, वो बीजेपी से क्या मुखालफत करेंगे, वो एमआईएम ही के मुखालफत में थे, है ना। फिर भी उसके बावजूद ये हमारे जो भाई हैं, नौजवान हैं, वसीम भाई, इन लोग जो हैं काफ़ी वोट करवाए एमआईएम को, काफ़ी वोट यहाँ से गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। और ये जो नौजवान जो हमारे भाई हैं, जिस मोहब्बत से जो प्रोग्राम हो रहा है, वो हमको लगता है कि आने वाले समय में 30 में जो है उजाले में एक नया इनकलाब पैदा होगा। कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी का आप पे जो है वार है, सोशल मीडिया में कमेंट भी देखा गया है। उनका ये कहना है कि उनको कहा जाए कि वो जाले विधानसभा को भूल जाए, कहीं और से जाकर के चुनाव लड़े, चूँकि यहाँ जो अगर कोई बीजेपी को हरा सकती है तो वो जो गठबंधन है, महागठबंधन, ऋषि मिश्रा जी हैं वही एक हैं, बाकी कोई अदर पार्टी से आ जाए तो वो नामुमकिन है जाले विधानसभा। देखिए, वो हमारे भाई हैं जो कमेंट करते हैं, हम उनके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब इतना हम टाइम मेरे पास थोड़ी है कि हम सबके कमेंट का रिप्लाई देते रहें, कौन क्या बोल रहे हैं, किस समझ से बोल रहे हैं। मगर हम आपको इतना बता देते हैं कि 2010 में चुनाव यहाँ लड़े, 14 में उपचुनाव हुआ, 15 में चुनाव हुआ, 20 में चुनाव हुआ, 25 में चुनाव हुआ। आप इसमें रिजल्ट उठा के देखिए कितना बार बीजेपी यहाँ से जीती है, कितनी बार गठबंधन जीती है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद मशकूर से ज़्यादा वोट से ऋषि मिश्रा इस बार हारे हैं। तो वो ऋषि मिश्रा का जो लोग सपोर्टर हैं वो सपोर्टर नहीं है, वो कुछ और सपोर्टर हैं। यहाँ तो जनता मालिक है ना, वोट जनता के हाथ में है। अब हम बहुत सारी चीज़ें हम उनको नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब लगेगी, मगर इतना कहेंगे कि 20 में जब 20 का चुनाव हो रहा था, मशकूर अहमद उस्मानी जब यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो यही कांग्रेस के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हमको बस इस बार टिकट मिल गया, मेरा फाइनल हो गया टिकट, चाहे आप भी जान रहे हैं उनका नाम, हम भी जान रहे हैं, सब लोग यहाँ पे जान रहे हैं, हमको मिल गया टिकट, फाइनल हो गया, बस आ रहे हैं टिकट लेके, रास्ते में है टिकट, उनको टिकट नहीं मिला। मशकूर का अगेंस्ट किया ये लोग। उस टाइम में पार्टी में हम नहीं थे, फिर भी हमको कहा गया कि आप चुनाव लड़िएगा, हम बोले कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मशकूर चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। कहे नहीं मशकूर को जिता लिए, जिता लेना चाहिए था ना। उसके बावजूद वही लोग मशकूर का अगेंस्ट करके जब 25 में टिकट मिला ऋषि बाबू को, तो इन लोगों ने अगेंस्ट नहीं करके जिंदाबाद का नारा किया। तो ये लोग या तो ये पहले डिक्लेयर करें कि यहाँ जो है इन लोग किसको चाहते हैं विधायक बनाना, फिर अपने क्यों जाते हैं लोग टिकट लाने के लिए। एक आदमी, या तो आप मुसलमान सियासत से इन लोगों को दिक्कत हो रहा है, आप जब मशकूर का अगेंस्ट किए हैं कि आपको लोकल को टिकट नहीं मिला, तो फिर आप इनको सपोर्ट कैसे किए, आप इनका अगेंस्ट क्यों नहीं किए। और मशकूर से ज्यादा वोट से ऋषि मिश्रा जी हारे हैं चुनाव। तो यहाँ एक ही जीतेगा, उसका नाम है फैसल रहमान, साफ लफ्जों में हम आपसे बता देना चाहते हैं। और यहाँ जब भी चुनाव होगा बिना एमआईएम के कोई जीत भी नहीं सकता बिहार में। सरकार जो लोग ख्वाब में बैठे हुए हैं कि हम सरकार बना लेंगे, उस सरकार बनाते रह जाएंगे। 25 सीट पे आ गए। आज आप बात करते हैं, आज हमको लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है। अरे हम तो 5 सीट मांगे, 5 सीट आप हमको दे देते। आज ये हाल नहीं होता गठबंधन का। आप और किसी लोग ने हमसे तैयार नहीं हुआ गठबंधन करने के लिए। मगर वहीं राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, राज्यसभा में जो बोला गया, यही बी टीम के दरबार में आए तेजस्वी जी खजूर खाए आके, और राज्यसभा में उन्होंने हमसे समर्थन मांगा। हमारे नेता अख्तरुल इमान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मिलकर फैसला किया कि हम भाजपा के मुखालफत थे, हैं और क़यामत तक रहेंगे। हम चाहते हैं कि बिहार में सेकुलर सरकार बने, हम भी नहीं चाहते बीजेपी जीते। हमने समर्थन दिया बीजेपी के अगेंस्ट में, हमने राज्यसभा में समर्थन दिया। कहाँ थे राजद के विधायक, कहाँ थे कांग्रेस के 3 विधायक। आज कांग्रेस 6 सीट पे आ गई है बिहार में। क्यों आ गई है, इस पर गौर फिक्र किया है कांग्रेस के लोग? कमेंटबाजी खाली करते हैं, इस पर गौर फिक्र पहले करें कांग्रेस के लोग कि आज इतना बुरा हाल क्यों कांग्रेस का होता जा रहा है। एमआईएम कल भी मजबूत थी और इंशाअल्लाह ताला और ज्यादा मजबूत होगी, और बिना एमआईएम के कोई बिहार में सरकार नहीं बनेगी। आप इतना इस बात को नोट कर लीजिए। कल ही शंकरपुर पंचायत में 3 करोड़ 25 लाख की लागत से बना पंचायत भवन, जिसका उद्घाटन जाले विधानसभा के विधायक जो है मंत्री जीवेश कुमार जी ने, उनके हाथों से जो है
उद्घाटन किया गया, लेकिन स्थानीय जो नेता हैं इरशाद आलम साहब, जो अभी हाल फिलहाल सिंघवाड़ा प्रखंड के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तो उनका ये कहना है कि जहाँ पे पंचायत भवन बना है वहाँ पे एकदम गलत जगह पे बना है और गांव से काफ़ी दूर बना दिया गया, और वो वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, पंचायत के जो प्रतिनिधि लोग हैं, माननीय विधायक जी, लोग मिल के देखेंगे क्या है इस पर। हमको तो इसकी कोई सूचना नहीं है। हम तो कल देखे हैं आप ही लोग पत्रकार भाइयों के द्वारा कि ऐसे बना, अब किस बेस पे बनाया गया क्या है। स्थानीय नेता को इसका विरोध करना चाहिए। ओपनिंग में मतलब शंकरपुर पंचायत के जो मुखिया अहमद अली तमन्ने साहब वो भी थे उस ओपनिंग में। तो मुखिया जी का परमिशन हुआ होगा, ये तो वही जवाब देंगे ना। इस पे तो हमको कुछ नहीं मालूम है अभी तक। जाले विधानसभा क्षेत्र के तमाम एमआईएम के कार्यकर्ताओं से क्या कुछ खास अपील रहेगी आपकी? यही अपील है, एमआईएम एक परिवार है, हम सब एक परिवार हैं। हम सब चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना, और भाजपा को हम लोग भी चाहते हैं हराना, मगर सिर्फ हमारे अकेले हराने से नहीं हारेंगे। हम सब लोग मिल के बीजेपी को हराने के लिए एक होना होगा। आज आप देख लीजिए, अभी उपचुनाव है बांकीपुर में, हम लोगों ने चाहा कि सब लोग मिल के जो है वो बीजेपी को हराएं, मगर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। प्रशांत जी अपने वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब सब पार्टी लड़ेगी तो हम भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मिथिलांचल को छोड़ करके सर तमाम जगहों पे जो है पूरी कमेटी बन गई है, जो जिला अध्यक्ष का उसका चुनाव हो चुका है, तो मिथिलांचल में आखिर जो है देरी हो रही है, वो किस लिए देरी हो रही है? देखिए, एक अभी तो बिहार कमेटी भंग हुई थी, और उसके बाद जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल साहब, कमेटी का गठन जो है करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आज जो है 4 ज़िला में हमारे जो है ज़िला अध्यक्ष हो गए हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, तो 4 ज़िला हो गया। अब बाकी जो है अब जो है सीमांचल के बाहर जो है मिथिलांचल है, तिरहुत जो है इस साइड अब ज़िला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो ज़िला अध्यक्ष जो है मजबूत ज़िला अध्यक्ष इस बार बने, और हमें उम्मीद है कि जनाब अख्तरुल साहब मजबूत लोगों को कमान ज़िला की देंगे, जो जनता के बीच में होगा, जो अपने कार्यकर्ता को लेकर चलता होगा, जो महीने में मीटिंग करे, कमेटी की मीटिंग करे, सबको जितने भी ये 10 यहाँ जो है 10 विधानसभा का 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड में हमारी कमेटी गठन होगी इंशाअल्लाह ताला, और हर 2 महीने पे जो है वो संगठन को लेकर बैठक होगी। संगठन पे विचार होगा कि कहाँ मजबूत करना है, कहाँ कमज़ोर है, और पूरा कमेटी बने, बूथ कमेटी तक हर एक चीज़ बन के तैयार होगी, क्योंकि ये निर्देश ऊपर से जनाब अख्तरुल साहब दिए हैं। और वैसे लोगों को ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा जो जनता के बीच में और अपने कार्यकर्ता को लेके चलेगा। ऐसे जिला अध्यक्ष बिल्कुल इस बार एमआईएम में नहीं बनाया जाएगा जो दिल्ली में होंगे या फिर जो आए इलेक्शन लड़ लिए और घर जाके सो गए। ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष जनाब अख्तरुल साहब बिल्कुल कतई बनाएंगे नहीं। और आप इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आप देखिएगा कि अख्तरुल साहब जनता के बीच का, जो जनता के साथ 24 घंटा जिसका कनेक्ट हो, जनता के साथ जो उठते बैठते हों, कार्यकर्ता को लेकर जो चलते होंगे, वैसे जिला अध्यक्ष इस बार बनाए जाएंगे। आपके राजो पंचायत में आपके घर पे फैसल रहमान आमिर साहब, पूर्व प्रत्याशी AIMIM के, ये लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी दौरान ये आपके यहाँ आए, आप लोगों ने इनको सम्मानित किया और इन्होंने आपको सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे आप? इस पे सबसे पहले तो मैं फैसल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते कि एक कॉल पे इन्होंने आने का काम किया है, और इसके साथ मैं अपने तमाम टीमों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दाल भाई, फहद बाबू, शहबाज भाई, इकबाल भाई, आफ्ताब भाई, रजी आलम भाई और इरफान मामू साहब का। और इसके साथ ये कहना चाहते हैं कि फैसल रहमान एक ऐसा नेता है जो चुनाव हारने के बाद विधानसभा का एक एक गांव में दौरा हो रहा है, एक एक गांव में दौरा हो रहा है, जनसंपर्क चालू है। चुनाव के टाइम तो सभी नेता करता है, उसके बाद कोई नहीं करता। अभी मशकूर अहमद उस्मानी गायब है, और उसके बाद से ऋषि मिश्रा जो गद्दावर नेता है, विपक्ष का भूमिका उन्हीं का है, उन्हीं गायब है। तो उससे बेहतर है कि हम लोग एमआईएम पार्टी को जाले विधानसभा में कामयाब करें, और मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। आप लगातार इनके साथ जनसंपर्क कार्यक्रम में मौजूद रह रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों का जो है
जुड़ाव आप लोगों के साथ बन रहा है, लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, आपका जो है एक कमेटी का गठन हो पा रहा है क्या? जी, इन सब संपर्क जब आप करते हैं और लोगों से जब मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि MIM कितनी मजबूती के साथ आ रहा है जाले में। जी, हम लोग चुनाव के बाद से अभी तक 5000 सदस्यता अभियान चला चुके हैं और इसके साथ इंशाल्लाह 2030 में जाले विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। पूरा नाम आपका? मेरा नाम वसीम सिद्दीकी। लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम दौरा जो है फैसल रहमान आमिर साहब का जाले विधानसभा में चल रहा है और आप इनके साथ, चूँकि आप जो है इनके जाले विधानसभा के इलेक्शन इंचार्ज हैं, कंटिन्यू आप इनके साथ में, तो क्या लग रहा है आपको आने वाले टाइम में जो है MIM जो है कितनी मजबूती के साथ जाले विधानसभा से लड़ेगा? देखिए, अभी इलेक्शन के बाद जो है लगभग पूरे विधानसभा में 39 पंचायत में अभी तक 20 पंचायत से ओवर 20-22 पंचायत में ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, घूम चुके हैं। जनसंपर्क कार्यक्रम हो रहा है हमारा। ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से हो रहा है कि जहाँ इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन पीरियड में जो प्रत्याशी साहब जहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, उन लोगों से मुलाकात हो रही है और लोगों का तकलीफ़ परेशानी को सुना जा रहा है। वहाँ की जो समस्या है, मूल समस्या को समझने के लिए हम लोग निकले हैं कि जो जनता की मूल समस्या है, आधार कार्ड, राशन कार्ड का प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कोई आपसी प्रॉब्लम है, उसको समस्या को समझने के लिए और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये संपर्क कार्यक्रम जो है जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं प्रत्याशी के साथ में, फैसल रहमान आमिर के साथ में। उम्मीद है कि बाकी जो पंचायत बची हैं करीब उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। रहा बात 2029 में जो है 30 में लोकसभा 29 में है और 30 में विधानसभा है। इंशाल्लाह इतनी मजबूती से ज़रूर लेके आ जाएंगे हम बना करके टीम को, इतनी मजबूत जाले विधानसभा कर देंगे कि आप देखिएगा नंबर 1 पर MIM का प्रत्याशी ही आएगा। मिथिलांचल को छोड़ करके तमाम जगहों पे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, तो क्या लगता है आपको कब तक मिथिलांचल में जिला अध्यक्ष? देखिए, मिथिलांचल का जी हम अभी पटना गए थे 2 दिन पहले, तो प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और संगठन के मुतालिक बहुत डिस्कस हुआ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको मिथिलांचल का भी और ख़ास तौर से दरभंगा ज़िले का जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा। तो कुछ दिन का और वेट करना है, यानी कुछ दिन का मतलब है कि बिटवीन 15 डेज़ के अंदर में या 1 मंथ के अंदर में उम्मीद है कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा और अच्छे आदमी आएंगे इस मरतबा। संगठन जिला अध्यक्ष, ऐसे जिला अध्यक्ष को नियुक्त होगा इस मरतबा कि पूरे ज़िले का जो है विधानसभा को हिला देंगे हम लोग मिल करके। सूत्रों से पता चला है कि आप ही को जिला अध्यक्ष बनाने की खबर सोशल मीडिया नहीं, अगर पार्टी के आला कमान का हम पर भरोसा बना और यकीन बना तो यकीनन इस जिम्मेदारी को अच्छे से इंशाल्लाह निभाएंगे और मजबूती से निभाएंगे हम। जो एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, मुझे अच्छे से पता है कि जिला अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, क्या काम करना होता है। इंशाल्लाह अगर पार्टी ने मोहब्बत दी और पार्टी ने यकीन दिया और हम पर ये जिम्मेदारी दी, बहुत बेहतर से इंशाल्लाह हम MIM को जाले के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर जो है विस्तार करेंगे इंशाल्लाह। ये इस समय आपकी मौजूदगी है राजो पंचायत में। जी हम तो यहाँ के वासियों को कुछ पैगाम देना? देखिए, यहाँ जो है यहाँ के जो संभावित पंचायत के उम्मीदवार हैं, मुखिया के वसीम साहब संभावित उम्मीदवार हैं। उनके लिए भी हम यहाँ, उन्होंने दावत दिया मुझे उनके यहाँ आने का, तो मैं ये इस प्रोग्राम में इस दावत में उनका लब्बैक किया और तमाम जो राजो पंचायत की जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ एज ए डॉक्टर सुहेल MIM का सक्रिय मेंबर होने के नाते कि ये चुनाव में आ रहे हैं मुखिया के, आप लोग भरपूर समर्थन से इनको मुखिया बनाइए, जिताइए। अच्छा नौयुवक लड़का है, नौजवान भी है और बहुत बेहतर काम होगा इंशाल्लाह, बहुत डेवलपमेंट का काम राज्य पंचायत में होगा। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं। बाकी बहुत